अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ये डिज़ाइन और ये फरहान इब्राहिम स्टाइल है। उम्मीद है कि आप ये ट्यूटोरियल मुकम्मल देखेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस ट्यूटोरियल से क्या सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बहुत मुद्दत के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश पर बनाने की कोशिश की है। तो कोशिश करूँगा कि इसका जो है ना आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल हो जाए और इसकी आपको समझ भी आए। तो ये फरहान इब्राहिम स्टाइल भी है और ये अरेबिक स्टाइल भी है। असल में बहुत ज़्यादा जो अरेबिक कैलीग्राफर्स हैं वो इस स्टाइल को यूज़ करते हैं। तो कैलीग्राफी जो है उसमें वो ख़ुद से भी कुछ लफ्ज़ लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको चूँकि एक बिल्कुल बिगनर्स के तौर पर डील करने वाला हूँ, तो आपको एक बहुत अच्छी जो है वो तरीक़ाकार से मैं आपको बताऊँगा कि ये काम आपने कैसे करना है और ये किस तरह आसानी से हो सकता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये लफ्ज़ मैंने काशिफ़ प्रिंटर लिखा है, काशिफ़ प्रिंटर्स लिखा है। तो ये कैसे लिखा है, ये मैंने इन पेज से लिखा है। ये देखें जी, ये इन पेज में मैंने काशिफ़ प्रिंटर्स लिख लिया था और ये लफ्ज़ को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। उसकी मैंने सेटिंग्स वगैरह कर दी हैं कि यहाँ पर ये लफ्ज़ कैसे होना चाहिए पड़ा हुआ। तो ये साफ़ सुथरा सा यहाँ पे लिख के रख लिया है। तो आइए हम इसकी सेटिंग करते हैं और ये जो सेटिंग है आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ये बड़ी प्यारी सेटिंग होने वाली है इंशाल्लाह। तो बस आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि इसमें आपका भी भला हो जाए और फ़कीर का भी भला हो जाए। ठीक है? तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसकी कलर कॉम्बिनेशंस क्या रखनी है। तो हम वो करेंगे डिसाइड। हम इसको कुछ इस तरह का कलर बनाएंगे कि ये लाइट सा नज़र आए और इसकी बैकग्राउंड पर थोड़ा सा डार्क सा कलर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं और किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम ये इसको दोनों को सेलेक्ट करके इसकी एक डुप्लिकेट करेंगे और इसको हम वेल्ड कर लेंगे। वेल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसके अंदर कंटूर टूल होता है, ये आप किसी भी कोरल ड्रा में जाएंगे तो इसमें आपको ये कंटूर टूल यहीं पर मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो आउटसाइड कंटूर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके इर्द गिर्द हमें ये जो आउटलाइन टाइप इसकी कुछ एरिया नज़र आ रहा है। इसको हम कलर चेंज करके देख लें। ये देखें आपके पास ये कैसा कलर ये नज़र आ रहा है। इसको हम ये 0.05 की बजाय थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखें ये जी ये बहुत अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है। तो इतना ही बहुत है, इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक काम यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये इसके कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो कॉर्नर्स को हम यहाँ से राउंड कॉर्नर कर लेंगे। पुराने वेरिएंट्स जो हैं कोरल ड्रा के उसमें ये ऑप्शन नहीं होगी। ये जो नए वेरिएंट्स हैं जिस तरह 17, 18, 19, 20 इनमें ये ऑप्शन है। तो आप इसको अब यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ये देखें ये ब्रेक कंटूर अपार्ट करेंगे। ये देखें और ये देखेंगे हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके सेंटर इक्वल करेंगे और इसको बैक पर ले जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पर ये चूंकि ये जगह बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रही है तो इसको भी फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए भी कोई जुगाड़ करते हैं। इसको जो हमने ब्रेकअप पार्ट किया है उसको हम ये करेंगे कि अब हम इसको ब्रेकअप पार्ट दोबारा करेंगे। ठीक है? ये हमने ब्रेकअप पार्ट किया तो ये देखें इसके जो फिल्स, ये जो एम्प्टीनेस थी ये ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हम इसको अब वेल्ड कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर ये जगह अभी भी खाली है तो ये इसको भी हमें फिल करना है और कैसे फिल करना है ये भी हम देख लेते हैं। कोई अच्छा सा हम यहाँ पर लाइन टूल ले लेते हैं। ये देखें 3 पॉइंट कर्व ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं रख के इसको थोड़ा सा ये कर्व कर लेता हूँ। ठीक है? और इसी को ही मैं यहाँ पर भी ले आता हूँ, यहाँ से घुमा कर लेके आते हैं ताकि ये भी एरिया कवर हो जाए। यहाँ पर इसको जोड़ के थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा ताकि इसकी शेप एक जैसी लगे। ठीक है जी? अब ये इससे मिलती जुलती शेप ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमने बराबर कर ली हैं। ठीक है? थोड़ा सा इसमें आपको भी ये है कि आइडिया होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं
वो आप कैसे कर रहे हैं और उसमें आपको क्या समझ आ रही है कि आपने जो किया है क्या वो ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर भी ये चूँकि खाली था एरिया, ठीक है, इसको भी हमने कवर करना है तो बड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं नोट्स ले रहा हूँ और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है जी, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और देख लेंगे अगर ना सही बना होगा तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सेट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही इसको हम वेल्ड कर देते हैं। तो ये देखें ये बड़ा अच्छा सा ये शेप बन गया। ये देखें ये इसका कॉर्नर जो है ये, इसको हम शेप टूल के साथ थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये देखें ये नोड को डिलीट करते हैं ताकि ये कॉर्नर गोलाई में आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी ये ठीक लग रहा है और ये ऊपर से भी बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है जी, अब हम बिल्कुल मतलब मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, हम टू द पॉइंट आते हैं। इसके अंदर हम वो कलर करेंगे जो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में आ जाए। तो हम यहाँ से, मैं आज कलर कोडिंग यूज़ नहीं करूँगा, आज मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से जस्ट कलर को पकड़ूंगा और कलर को मैं यहाँ से ब्राउन कर रहा हूँ। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा डार्क ब्राउन शेड आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लैकिश, हाँ ये ठीक है, मैरून है, अभी भी इसको डार्क ब्राउन करना, डार्क ब्राउन ये ठीक हो गया। अब ये काशिफ और प्रिंटर जो है ये हम इसको फिर वाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहीं से इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये यहाँ से ही इसकी जो शक्ल सूरत है वो बड़ी अच्छी सी लगने लग पड़ी है। ठीक है, ये चीज़ भी कवर कर लें, ये अच्छी नहीं लग रही, इसको भी हम यही करेंगे कि यहाँ से ये चीज़ ऐसे बना देंगे। ठीक है जी, और लाइन टूल लेकर इसको जोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम वेल्ड कर रहे हैं। सॉरी ये शायद जुड़ा नहीं है, ये जुड़ गया अब, और ये हम, ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम एक वो काम करने वाले हैं जो कि जिसके लिए मैंने ये वीडियो तरतीब दी है। अब वो क्या काम है, एक तो लफ्ज़ के अंदर शेडोज़ को ऐड करना, कि वो शेडोज़ जो लगता है कि जी लफ्ज़ ऊपर अलहदा से नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो वो हम ऐड करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम करूँगा आपके लिए, बहुत आसानी पैदा करने की कोशिश करूँगा, इसको लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखें कैसे होता है ये सब कुछ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो काम करने वाले हैं वो हम किस लेवल का करना चाह रहे हैं। मतलब आपने इसमें देखना ये है कि काफ और अलिफ ये अलग-अलग लफ्ज़ हैं। ठीक है, काफ अलहदा है, अलिफ अलहदा है, लेकिन क्या है ये लफ्ज़ चूँकि जुड़े हुए हैं तो काफ और अलिफ के अंदर हमने डिफ़र करना है। तो इसको ही सिर्फ हम शेडोज़ देंगे, उसके अलावा शेडोज़ देने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो आइए देखें, सबसे पहले हम ये काफ का जो डंडा है ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये इधर इधर आ रहा है, तो इसके अंदर हम शेडो को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम इसको डिफ़र कैसे करेंगे, एक हम ये ले लेते हैं मुरब्बा शक्ल का, ये जो जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल ही कहते हैं ना, हाँ जी रेक्टेंगल ही कहते हैं, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया हमने। इसके अंदर हम कलर करने वाले हैं, कौन सा कलर करेंगे जी, हम इसके अंदर हम कलर करेंगे, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ये जो काशिफ लिखा हुआ है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, पहले ब्रेक कर लिया। ठीक है, और ये इसको हम यहाँ से कंबाइन कर देते हैं ताकि ये फेट ठीक से नज़र आता रहे। अच्छा, ये अब हमने क्या किया, ये सिर्फ काशिफ, ये काफ अलिफ हमारे पास अलहदा से आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम येलो कलर करते हैं और येलो के अंदर हम रेड मिक्स करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके मैं रेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, लें जी ये शेड आ गई। अब इस शेड में हमने ये जो बॉक्स ऐड किया था, ये देखें, इसमें रेड कलर करके इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लैक, कंट्रोल प्रेस करके ब्लैक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ले जी ये कलर आ गया। अभी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ये करेंगे कि ये हम लेंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल और इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमें मज़ीद डार्क चाहिए, तो इसको डार्क करने के लिए हम ये करेंगे कि ये हमारे पास एक ब्राउन कलर है, ये देखिए हमने यहाँ पर लगाया, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, तो हमें यही कलर चाहिए था। अब इसको हम क्या करते हैं, Alt J W P, यानी कि हमने इसको
पावर क्लिप कर दिया। किसको पावर क्लिप किया? ये जो हमारे पास बॉक्स था ये वाला जिसको मैंने अभी रेड कर दिया है, इसको हमने पावर क्लिप कर दिया काफ अलिफ के अंदर। ठीक है, अब ये हम बाहर आ रहे हैं, लें जी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये काशिफ का काफ ये जो यहाँ तक है ये अलग से नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ही हमें यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी और ये पेस्ट, और नीचे ला के इसको हम रोटेट करते हैं। ये ले जी, ये हमने यहाँ पर सेट कर दी, ये ले जी, ये यहाँ पर आ गई। ओके जी, और इसी तरह ही हमें ये अलिफ के अंदर भी हम ऐड करना चाहें तो नो इश्यूज, वो ऐड हो जाता है, लेकिन हमने अलिफ के अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि हमें अभी बिल्कुल सिंपल काम करना है, मुश्किल काम नहीं करना। मुश्किल काम करके तो अपने आप को थोड़ा सा मुसीबत में डालने वाली बात है। ये देख लें, वैसे ये मैं आपको करके बता भी देता हूँ। ये देखें, इसको मैं अगर पकड़ के दोबारा से इधर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये यहाँ से इसको मैं ये इसके साथ अलिफ के साथ जोड़ देता हूँ। ये देखें, ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा इफेक्ट बन गया। चलिए, अब हमने लगा दिया है तो इसको लगा रहने दें। बिल्कुल अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल आप कर लेंगे तो उसके बाद मुश्किल करने का भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि हमने ये जो शीन और ये नुक्ते हैं इसके, तो ये इनको भी हमने ये कलर करना है। Alt EM करते हैं, सिर्फ फिल को ऐड करेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर हम यहाँ पर भी वही इफेक्ट यूज़ करेंगे। इसको हम पकड़ लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सिमत को समझना ज़रूरी है कि सिमत इसकी क्या लगा रहे हैं आप। ठीक है जी, ये चीज़ इधर भी आ गई। ओके जी, इसी तरह ही आप इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर दें और इसको ही यहाँ पर भी डुप्लीकेट कर दें। ठीक है, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा इफेक्ट हो गया। उसके बाद हम ये फे का इफेक्ट बनाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा कर्व टूल को, तो हम वो यूज़ करते हैं और ये फे को भी हम डिफ़र करते हैं। यहाँ से हमने फे को इस लाइन के ऊपर नज़र आनी चाहिए। फे हमें ये जो लाइन आ रही है सीधी, हमें ऐसा लगना चाहिए कि फे उसके ऊपर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लेते हैं ये वाला टूल, इसको हम फ्री हैंड टूल कहते हैं, और यहाँ से चले हम 3 पॉइंट कर्व लेते हैं। यार ये ज़रा आसानी हो जाएगी। यहाँ से हम लेके इसके साथ एज के साथ हम इसको ला के, तो ये जो चीज़ है ये कॉर्नर, ये देखें, अब इसको जूम करके देख लें। ये देखें, ये चीज़ अभी नज़र आ रही है। यहाँ से इसको ठीक करना है। ठीक है जी, ये चीज़ आपकी अलहदा से हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर वापस को लेके आना है। ले जी, ये चीज़ हमने इस तरह बना ली। ठीक है, और इसको अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें कलर ये वाला ऐड कर दें और इसके अंदर वही इफ़ेक्ट जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था यहाँ पर, यही इफ़ेक्ट हम ऐड करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये इसके साथ ऐसे, ये देखें, थोड़ा इससे अलहदा ही रहना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये जनाब हमने इसको बड़ी अच्छी सी शेड्स लगा के और ये बड़ा बेहतरीन सा इफेक्ट हमने तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी इसके अंदर और भी बहुत कुछ करने वाला है, अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है ये। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल सेव कर लूँ। ये अनीस बेग साहब के फ़ोल्डर में हम इसको सेव करते हैं, सॉरी मॉडर्न वे फरहान इब्राहिम साहब के फ़ोल्डर में सेव करते हैं, क्योंकि हमने फरहान इब्राहिम का स्टाइल बनाना है। तो काशिफ प्रिंटर्स शैडो सेव कर लिया जी। ठीक है, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा काशिफ जो है ये तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर जो करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। ठीक है, अब हम प्रिंटर्स की तरफ आते हैं। तो प्रिंटर्स में हम जो कलर करने वाले हैं वो है ये वाला, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे।
मेरा ख्याल है ये ठीक है। तो इस कलर में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वैसे ही करेंगे बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है। क्या करेंगे जी, ये जो है इसको हम उठा लाते हैं, इसको यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है जी, सेट नहीं हुआ, ये देखें। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है शायद, ये देखें, ये चीज़ जो है ये ठीक नज़र नहीं आ रही, तो इसको ठीक करना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब ये देखें, ये इसके अंदर प्रिंटर्स में ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डार्क ब्लू कलर ऐड करते हैं और उसके अंदर ब्लैक ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि ये इससे मैच हो जाए। ठीक है, अब ये बाहर नज़र आ रहा है कि ब्राउन, तो खैर बाहर नज़र नहीं आ रहा था, पीछे भी ब्राउन है, ये देखें ये सारा बाहर नज़र आ रहा है। इसको भी हम उसके अंदर पावर क्लिप करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने पावर क्लिप किया, ये भी हम पावर क्लिप कर देते हैं। पहले इसको कर देते हैं Alt+J+W+P और ये पावर क्लिप हो गया। इसको भी हम पावर क्लिप कर रहे हैं Alt+J+W+P। ठीक है जी, ये भी पावर क्लिप करते हैं Alt+J+W+P। ले जी, इसके अंदर वापस हम ब्राउन कलर ऐड कर रहे हैं। ले जी, ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है। अब ये इसमें हल्का सा हमने ये ब्लू कलर चूँकि ऐड कर दिया है, अब इसको भी हम Alt+J+W+P करके इसके अंदर पावर क्लिप करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इसको उठाएं और इसको उठा के इसके साथ यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। इसको रोटेट करेंगे, सॉरी, ये ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको नहीं करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं करते, रे को अलहदा से कर लेते हैं, 3 पॉइंट कर्व लेते हैं और यहाँ से रख के या यहाँ से रख लेते हैं। तो इसको हम बिल्कुल इसके साथ ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, और इसको रे की तरफ ही हम मोल्ड करेंगे। थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और यहाँ से हम लेके लाइन टूल, ये इसी तरह इसको हम ले आते हैं और इसके अंदर हम वही कलर करेंगे जो इसके अंदर था। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि वो कलर हमें आसानी से मिल जाए। यही कलर हमने इसमें भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन गया है, तो इसको मसले को हल करें। ठीक है, और इसको हम ये लें जी, ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है। इसको भी हम Alt+J+W+P करके पावर क्लिप कर देते हैं। लें जी, मेरा ख्याल है ठीक लग रहा है, तो ये भी ओके हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, ये इसकी जो शेप इसके बराबर नहीं जा रही, उसको आपने दुरुस्त करना है। अब वो कैसे करना है ये देख लें। थोड़ा सा इसको ऊंचा उठाएं और यहाँ से इसकी शेप जो है ये इस तरह बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेहतर हो गया, लेकिन मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है। इसको हम पकड़ के मज़ीद लें जी, ये काफ़ी बेहतर हो गया। और इसकी जो ये चीज़ है इसको थोड़ा सा हम बेंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम ये करेंगे कि आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा इधर से यार अभी भी मसला लग रहा है मुझे।
बहरहाल इसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हम ये आगे नून आ गया, यही चीज़ हम उठाते हैं और ये हम नून के साथ भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको इधर सेट करेंगे और इसी को उठा के हम ये इधर भी सेट कर देंगे। और यही चीज़ जो हमने यहाँ पर लगाई है इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं और इसी को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है जी, इसको पकड़ के इस एज के साथ जोड़ देते हैं और इन तीनों को Alt+J+W+P करके इसके अंदर सेट कर दिया। ओके जी, इसको भी कर दिए तो बल्कि हो गया हुआ है। तो अब ये रह गया, तो इसमें मेरा ख्याल है कुछ भी करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर करना ही है तो आप इसको जस्ट पकड़ें, कॉपी करें और पेस्ट करें और यहाँ पर ला के इसको रोटेट करके यहाँ पर इसको इसका मुंह इस तरफ कर लेंगे। Alt+J+W+P ये हमारा बन गया जी काशिफ प्रिंटर्स। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल सा इसके अंदर ये था, काम करना बहुत आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, इसलिए आपको इस स्टाइल में काम करना बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर मज़ीद हम काम करेंगे, वो भी देख लीजिएगा, अभी आप कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो इनके जो कर्व्स हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं और उनके अंदर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम करेंगे हमने यहाँ से यहाँ तक हमें ये काफ अलिफ का चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे उठाएंगे हम, तो वो भी देख लें। इनको सबको हम ले जाते हैं बाहर। ठीक है जी, इनको यहाँ पर रख लेते हैं और इसके अंदर हम करते हैं फ्रेम टाइप रिमूव फ्रेम, ताकि ये अंदर से शेडोज ख़त्म हो जाएं। ठीक है, रिमूव फ्रेम, इनके भी हमने शेडोज ख़त्म कर ली हैं। अब ये देखें, यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ला के हम इसको करते हैं, ये देखें इसका कलर अलग करके देखें, ये अलग है ये अलग है, इसके साथ हम इसको हम ये देखें ये चीज़ हमने की है। तो इसको हम करेंगे ब्रेक। अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों अलग से आ गए और ये वाला भी अलग से, ये हमें इस साइड वाले जो हैं ये चाहिए तो हमें सभी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस साइड वाले उठा रहे हैं ताकि इधर वाला जो काम है वो मुकम्मल हो जाए। इसको हम उठा के ला के यहाँ पर इसके पास इधर रखते हैं, इसका हम कलर वाइट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको कॉर्नर से पकड़ के हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर ये करेंगे कि ये चूँकि यहाँ पर थोड़ा है, इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के इसके साथ यहाँ तक इसको जोड़ लेंगे। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन गया। उसके बाद हम दोबारा इसको पकड़ेंगे, इसको भी हम पकड़ के तो यहाँ पर ले आते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा, इसको हम दोबारा यहाँ पर ले आते हैं और इसको रिमूव फ्रेम करते हैं और यहाँ से अब इसको ये हम डिलीट कर देते हैं
और अब हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसमें ये है कि हम इसको कॉर्नर से पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पर ले आते हैं, इधर हमने इसको रख दिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर, इसका कलर जो है ये ऑरेंज है, तो इसके अंदर हम हल्का सा कंट्रोल दबा के ये ब्राउन हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर ये ब्राउन आपने हल्का सा ऐड कर लिया, मज़ीद डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे Alt+J+W+P, यानी कि पावर क्लिप करेंगे, ठीक है। पावर क्लिप करने के बाद ये देखिए ये हमारा शेडो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस शेडो को हम कंट्रोल प्रेस करके इसके अंदर जाके इस शेडो को हम शिफ्ट पेज अप कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ ले आएंगे, ये देखें, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन गया। और इसी तरह ये जो है इसको भी हम पकड़ के डुप्लीकेट यहाँ से ये नीचे ले आएंगे यहाँ तक, लें जी, ये चीज़ हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई। इसी तरह ही हम ये शीन और फे के साथ भी करने वाले हैं। इसकी हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको हम वेल्ड कर देते हैं, इसको भी हम वेल्ड कर लेते हैं और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी ये ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ, ठीक है। इसका कलर हम बदल लेते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लें जी, इतना ठीक है। और इसको हम पकड़ के इस तरफ कर लेते हैं, ये देखें। इसके साथ हम इसको ट्रिम और इसके साथ हम इसको ट्रिम, ठीक है जी। इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं और ये शीन वाला ये जो हिस्सा है इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ पर लाके इसके ऊपर सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, इसको Alt+J+W+P करते हैं और इसके अंदर, अच्छा ये अब ये जो नुक्ते हैं ये इसके साथ चूंकि ऐड नहीं है, ये इनको नुक्तों को हमें इसके साथ ही वेल्ड करना पड़ेगा। ये हमने वेल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये एक जैसे हो गए। अब इसको हम पकड़ के Alt+J+W+P करेंगे, ठीक है। और ये देखें ये इसके साथ ऐड हो गया। इसी तरह ही अब इसमें थोड़ा सा देख लेंगे पहले कि क्या हुआ, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, ये देखें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ से बाहर से बैठ के Alt प्रेस करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ से हम इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इस नोड को डिलीट करते हैं, लें जी, ये ठीक हो गया, ओके जी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये मैं आपको यहाँ पर हमने पहले किया था, ये भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है मेरे लिए ये, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं कंट्रोल प्रेस करके इसके अंदर जाते हैं और इसको पावर शिफ्ट पेज अप करते हैं कि ऊपर आ जाए और इसके साथ हम इसको ट्रिम कर देंगे इतना हिस्सा, ठीक है। आप बाहर आते हैं, ये देखें ठीक लग रहा है। और इसी तरह ही हम इसको भी इसके साथ ट्रिम करने लगे हैं ताकि ये इससे आगे जाए ना। नहीं जनाब, ये हो गया, ये हमारा अभी एक साइड रह गई है ये वाली, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ये जो साइड है ये वाली, ये कॉर्नर, इसको हम पकड़ेंगे और इसके साथ हम जोड़ेंगे, ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गई है। और हमें उसमें कलर ऐड करना है ये वाला कलर, इसको पकड़ के मैं इधर ऐड करता हूँ, ये देखें ये कलर यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर भी हम वही कलर ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये करेंगे कि इसको हम
नोड को पकड़ते हैं और हल्का सा इधर ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें कस्टमाइजेशन जो है वो अच्छी लगती है। ठीक है जी, ले जी, ये हो गया। और ये भी वही काम है, ये इसको यहाँ से हम ट्रिम करवाने वाले हैं। ये इसके साथ इतना हिस्सा हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसमें भी हम यही करेंगे, थोड़ा सा इसको कस्टम कर लेते हैं, इसको पकड़ के हम नीचे ले लेते हैं इस तरह। ठीक है, लें जी, ये हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सा इफेक्ट आ गया। अब ये जो है इसको भी हम यही कुछ करेंगे, थोड़ा सा कस्टम करना पड़ेगा। इसको भी हम पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा इस नोड को यहाँ पर ब्लॉक कर लें। ठीक है, और इस नोड को और इस नोड को डिलीट कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा राउंड शेप हो गई है, बल्कि इसको नोड को हम पकड़ के इसके साथ मिलाते हैं, इसको हम सीधा कर लेंगे। लें जी, अब हम इसको प्रिंटर्स को भी इस तरह डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से रिमूव फ्रेम कर देंगे। ये इस तरह आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से डुप्लीकेट एक और कर लेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके साथ इसको ट्रिम। ठीक है जी, इसी तरह ही इसके साथ इसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसके अंदर हम थोड़ा सा कलर डार्क करेंगे और इसके अंदर हम बिल्कुल वाइट कर देंगे। इन दोनों को हम पकड़ के ये मैंने इसको ई प्रेस किया है और ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं। अब इसके ऊपर रख के मैं सी ई प्रेस करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर ये इस तरह आ रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इसको हम अनग्रुप करते हैं और ये हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये देखें, ठीक है जी, इसको मज़ीद डार्क करना पड़ेगा। तो डार्क के लिए कंट्रोल दबा के हम ब्लू कलर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। लें जी, अब वही कुछ करना है, इसको हम पावर क्लिप करते हैं पहले तो इसके अंदर, Alt J W P, और ये पावर क्लिप करके इसके अंदर कर दिया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके साथ हम ऊपर ले आते हैं इसको, और इसके साथ हम इसको भी ट्रिम कर देंगे और इसके साथ हम इसको भी ट्रिम कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं ये ठीक हो गया एरिया। उसके बाद इसकी बारी है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो वाइट है, ये वाला वाइट जो है, इसको हम पहले तो ब्रेक कर लेते हैं। इस वाइट को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और चेक कर लें कैसा लग रहा है। ये देखें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इसको भी हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी शेडो जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, इसके साथ हम इसको भी ये कर लेते हैं। ये देखें, ओके हो गया जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं इस पे, और इसको शिफ्ट पेज अप करके इसके साथ हम इसको ट्रिम करते हैं, इसके साथ हम ये वाइट को ट्रिम करते हैं। ठीक है, अब बाहर जाके देख लें कैसा लग रहा है। ओके है जी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको भी थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इनको भी आप ट्रांसपेरेंट कर लें, ये भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हल्का सा ट्रांसपेरेंसी आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये देखें फाइन है ये भी।
इसको भी इसी तरह ही आप ट्रांसपेरेंट कर लें हल्का सा। ओके जी। और इसी तरह ही इसको हम डिलीट करेंगे अंदर से, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। नहीं जी, इसको भी हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही कर लेते हैं। लें जी, और इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ओके जी। अब ये करना है कि ये जो है इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ये इसको भी हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसको भी हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये ठीक है। ले जनाब, अब ये आ गया, इसमें भी आके हम इसको डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। ले जनाब, ये हमारे पास काशिफ प्रिंटर जो है ये लफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप करते हैं, इसको भी हम ग्रुप करते हैं और इसका हम शेडो लेंगे। शेडो शेडो हम थोड़ा सा लेंगे इसका, और शेडो को हम करेंगे थोड़ा सा डार्क। सॉरी 50 नहीं करना, इसको फीदर कम करना है हमने। फीदर हम 5 करेंगे या 4 करेंगे और इसको हम 80 कर लेंगे। थोड़ा सा इसको कम करेंगे ज़रा, देखें अब ये ठीक है। इसी तरह ही ये प्रिंटर्स को भी हम शेडो देंगे, सेम वही वाला, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो है इसको भी हम शेडो देंगे। इसको 4 करेंगे या 5 कर लें, इसको 70 कर लें, 100% ही कर लें, ठीक है। लें जनाब, ये हमारे पास काशिफ प्रिंटर्स जो लफ्ज़ है ये रेडी हो चुका है। अब आप इसको जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें वो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेकोरेट करने का क्या मतलब है कि आप इसको कोई भी और इफ़ेक्ट्स जो या कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें, जिस तरह मैं इसमें कलर स्टेन ऐड करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने सेव कर रखे हैं कुछ बना के। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और यहाँ पर भी इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, ठीक है। ये इसमें मैंने कलर स्टेन ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के आप यहाँ पर एक ये बना लें सर्कल, कंट्रोल R करते हैं और इस सर्कल को हम थोड़ा सा मोटा करके कंट्रोल शिफ्ट Q कर देते हैं और इसके अंदर हम कलर, इसको हम वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ये करेंगे कि कलर स्टेन ही ले आते हैं, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह, ताकि ये वाला हमारे पास यूज़ कर सकें हम। और इसको RJWP करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर इसके पीछे हम इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको भी शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। लें जी, हल्का सा इधर भी ऐड करना चाहिए, पेज डाउन। लें जी, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मुझे अभी जो सूझा है मैंने वो कर दिया है।
ठीक है, इसको थोड़ा कम करते हैं। ये हमारे पास जनाब काशिफ प्रिंटर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इससे भी अच्छा बना पाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और ये जो काम मैंने किया है ये आपको कैसा लगा है। मैंने बहुत आसानी इसमें पैदा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और आप इसको एंजॉय भी किया होगा आपने। तो अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।